मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोना है। दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलया, सतगुरु ने मिलाया है। इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे ने मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बारी वेख लई मेरे सतगुरु दी झांकी। किथों ढूंढ ले आंदा है लाल बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इत्थे रोज दशहरा है, इत्थे रोज दिवाली है। इत्थे तन मन रंग दे ने रंगदार बड़ा सोना है। इत्थे तन मन रंग दे ने रंगदार बड़ा सोना है। रंगदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दीदार बड़ा सोना है, उपकार बड़ा सोना है। कुछ हमने पैदा किया है या हम इसके कुछ हैं। जरूर भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है, माँ के रूप में, पिता के रूप में, दादा दादा के रूप में। लेकिन जिनके पास विज्ञान की समझ है वो ये बात जानते हैं, बड़े हो सदगुरु अवतार, परमात्मा का ही अवतार विस्तृत हो रहा है। ये स्वरूप सब भगवान के ही स्वरूप है। और अभी मुझे कह रहे थे कि बच्चा, भगवान तो उसको जन्म एक ही संकल्प के साथ देता है, मुझसे उत्पन्न है, मेरी याद में रहे, मेरे प्रेम में रहे, मेरे आनंद में रहे। लेकिन यहाँ आकर के हम लोग उसे भुला देते हैं। दादी कहती है मैं तेरी दादी, वहाँ की वहाँ रख, अब मेरी सुन। बाबा कहते हैं नहीं, अब मैं तेरा बाबा। माँ कहती है मेरा दिल का टुकड़ा है तू। सब उस पर निहाल हो जाते हैं और कुछ उसको ऐसा वातावरण दे देते हैं कि वो भी धीरे धीरे परमात्मा की याद भूल करके इसी को सबको सत्य समझने लगता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता था, देखो ना, यही सब सत्य समझने लगता है। लेकिन अभी हम लोग याद कर रहे थे होली वाले दिन भक्त प्रहलाद को कि उसको कौन सा संस्कार मिला था। उसे गर्भ में ही नारद जी जैसे गुरु मिले थे। जब गर्भवती थी कयाधु, गर्भवती थी, तो उनको नारद जी के आश्रम में रखा गया था। देवताओं ने आक्रमण किया था और हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गए हुए थे। तो बताते हैं नारद जी कयाधु को छुड़ा करके, बचा करके अपने आश्रम में ले गए थे। वो जानते थे परमात्मा की लीला हो रही है और एक दिव्य अंश इसके अंदर पल रहा है। तो उसको जन्म से पहले से गर्भ में ही इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए गए। उसे हरि चर्चा, भगवान का कीर्तन, भगवान की भक्ति,
हम लोग भी, गुरुजी भी प्रेरणा देते थे, कभी भी ऐसी अवस्था है, किसी शिशु के जन्म की कामना जागे या उसका योजना बने, तो जरूर ऐसा वातावरण देना चाहिए अपने जीवन को जिसमें भगवान की भक्ति हो, उसका यशगान हो, उसके गुणगान हो, भगवान के स्वरूप का पता लगे। तो हम देखते हैं निश्चित रूप से बच्चे के ऊपर फिर उन संस्कारों का बहुत असर पड़ता है। हम सभी जानते हैं असुर कुल में पैदा होने के बाद भी भक्त प्रहलाद कितना अधिक भगवान की भक्ति से जुड़ गए। उनके अंदर से ऐसे अंदर से भगवान की भक्ति के भाव निकलते थे कि उनके पिता हैरान हो जाते थे। हालांकि खुद घोर विष्णु विरोधी थे हिरण्याकश्यप, लेकिन जब बेटे के अंदर उन्होंने ऐसा परिवर्तन देखा, ऐसा देखा भाव कि तो हर वक्त हरि नाम सुमरता है, तो परमात्मा का नाम सुमरता है। तो कथाएं बताती हैं अनेक प्रकार का उन्होंने उसको यातनाएं दी, ये भगवान का नाम ना ले ऐसी बार बार जो है उसके साथ कभी दंड दिया, कभी कुछ दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग कि किस तरह से जब एक बैठ जाए तो जब ये किया भी हिरण्याकश्यप ने, लेकिन सभी जानते हैं जीत किसकी हुई। उसका प्रहलाद को सताने का हर प्रयत्न विफल गया। तो ये प्रतीक है, जिसके भी हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है तो कदाचित कैसा भी कोई प्रयत्न किया जाए उसको सताने का, उसका दिल कभी दुखी होगा, उदास होगा, परेशान होगा। तो आओ तो ऐसी भक्ति हम भी सीखें प्रहलाद से। प्रहलाद का माना ही बोला आह्लाद। गुरुजी कहते थे क्या तुम्हारे हृदय में ऐसा आह्लाद आया? गुरु आकर के एहसास दिला देता है कि तेरा सच्चित आनंद रूप है। ये जो परमात्मा अपनी सृष्टि का विस्तार करता है, ये एक एक सच्चिदानंद स्वरूप है, एक एक आनंद स्वरूप है। अभी हमने बोला कि ये कैसे हम सबके हृदय में पल रहे वो सच्चिदानंद स्वरूप को ही तो नमन है। और जब जब भी हम ऐसे गुरु के संपर्क में आते हैं, ज्ञान के संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर का भी आनंद प्रकट होने लगता है। आज जैसे ही मिलन हुआ सब झूमने लगे, नाचने लगे, भजन गाने लगे, क्या प्रकट हुआ? आनंद। आजकल हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है उसमें, बोले सत्य चित्त आनंद, ये तीन सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है। तो सत्य तो शाश्वत है, सत्य का तो नाश है नहीं। चित्त जो है वो मौन है। सत्य शाश्वत है, चित्त मौन है। मौन यानी शांत है। और आनंद अप्रगट है तो हम सब सच्चिदानंद स्वरूप, पर ये तीनों चीज़ें, सत्य शाश्वत रूप से रहता है हमेशा, चित्त मौन के रूप में रहता है, और आनंद हमारा अप्रगट होता है। अब जो भी भली प्रकार साधना करते हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, भक्ति भाव जगाते हैं अपने अंदर, वो फिर इस शाश्वत सत्य को प्रकट करते हैं अपने जीवन में, सत्य से जुड़ के रहते हैं। अभी देखो सब जानते हैं, सबको भगवान में विश्वास है, लेकिन पूरी तरह हमारा जीवन परमात्मा से जुड़ जाए तो ये है सत्य को प्रकट करना। और अभ्यास करते हैं तो उनका चित्त को वो और शांत स्वरूप बनाते हैं। ये तो सारी दुनिया में दुख किस बात के हैं? चित्त चलायमान है, मन हलचल में है। मायके बैठे हैं ससुराल के ख्याल, और ससुराल बैठे हैं तो मायके के ख्याल। फिजूल का चित्त चंचल है, कहीं भी बैठ नहीं पाता, देखा करो। और आजकल तो इतने संपर्क पक्के हो गए हैं कि मोबाइल 2-2 मिनट में घड़ी ऐसे घंटी बजती रहेगी, तो कभी बाहर का कभी भीतर का तुम्हारी हलचल पैदा करता रहेगा। फिर मोह की तारें जुड़ी होती हैं जहाँ जहाँ, वो हलचल पैदा करते रहते हैं। फिर कामनाएं अंदर में इतनी बलवती हो जाती हैं, वो अंदर में हलचल, ये करना है आज, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसमें विघ्न पड़ा तो फिर क्रोध की हलचल शुरू हो जाती है अंदर में, अरे मेरे जैसी बात नहीं हो रही, मेरे मन जैसी बात क्यों नहीं हो रही, देख लूँगा मैं, समझ लूँगा। और इन सब से बढ़ जाता है अहंकार, जो अंदर ही अंदर तुम्हें कभी शांति से बैठने नहीं देता। मेरा अपमान हो गया, मुझे पूछा नहीं गया, मुझे ये नहीं किया, ये मैं इतनी ज़बरदस्त बढ़ती। तो ये पांचों विकार हमारे चित्त को सारे समय चंचल करते रहते हैं।
सत्संग की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है तो हमको सावधानी मिलती है। ये सत्संग हम लोगों का कोई बाहरी दिखावा नहीं है, केवल ये अंदर का आत्मनिवेदन है, ये अपने साथ की गई मेहनत है, साधना है। बोले ब्रह्मज्ञानी और संत में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। ब्रह्म ज्ञान हमारी मंजिल होती है और संत साधना होती है। तो गुरु हमारे को मंजिल देता है कि तुम जल्दी से अपने शाश्वत सत्य को पहचानना और चित्त को कदाचित पूरी तरह से शांत करना, उसकी हलचल मिटे, उसमें ऊंच नीच भेदभाव के भाव, इधर उधर के ख्याल ये तुम्हारे मिटते जाएं, ये स्थिर होता जाए, शांत हो जाए। और जो आनंद हमारी प्रकृति में अप्रकट था, अज्ञान के बाद देखो गुरु मिलने के बाद हम कितनी उमंग से नाचना गाना झूमना मौज में रहना, ये सहज बाहर से अंदर से निकलने लगता है। अंदर से मीराबाई को ऐसा क्या प्राप्त हुआ था कि पग घुंघरू बांध मीरा नाचे। लोग बोल भी रहे हैं मीरा भाई बावली, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची। क्यों? आनंद प्रकट हुआ था उसके लिए। जो भी ज्ञान का अभ्यास करते हैं, सत्संग का अभ्यास करते हैं, जुड़ते हैं सत्य से, वो अपने हृदय में एक आनंद को प्रकट करते हैं और आनंद उनका स्वरूप होने लगता है। तो बिना गुरु के, बिना ज्ञान के हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या। इस सच्चिदानंद स्वरूप को पा लेना हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। और अज्ञान में हम आनंद समझते थे बाहर है, एक आध दो बड़ी बड़ी जगह और खरीद लूँगा तो शायद आनंद आ जाएगा। कब आएगा? जगह खरीदने जाएगा दो चार बढ़िया और काम करूँगा तो आनंद आए। गलती से समझते थे, लेकिन सुख के पीछे दुख लगे रहते थे, अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता लगी रहती थी, कार्य की सिद्धि के साथ साथ असिद्धि भी लगी रहती थी। बड़ी कुशलता से भी करते हैं लोग, योजना बनाते हैं, लेकिन फिर भी असिद्धियाँ आती हैं बीच बीच में। तो आनंद उनका खराब हो जाता था, क्योंकि आनंद बाहर ढूंढ रहे थे। जब गुरु आता है तो पकड़ के आनंद तुम्हारे भीतर ही दिखा देता है कि अब ये आनंद तुम्हारे साथ है, अब इसको अपने जीवन में धारण करो, प्रकट करो। इसलिए देखो जितने भी संत होते हैं उनके नाम के आगे आनंद लगने लगता है। विवेकानंद, ध्यानानंद, सच्चिदानंद, ये आनंद स्वरूप हो जाता है तुम्हारा। गुरु के संपर्क में जब भी रहते हैं तो हम भी उस वक्त आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तो आनंद प्रकट होता है हमारे पास। दुख का तो उल्टा है सुख, सुख का उल्टा है दुख, पर आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। ना आनंद शब्द नहीं कहते थे गुरु जी कोई, ना आनंद है ही नहीं, है ही आनंद, और वो तेरा स्वरूप है। तो आओ तो प्रयास करें हम सत्य को शाश्वत बनाएं, चित्त को शांत बनाएं और अपने आनंद स्वरूप को प्रकट करके रखें। एक आध दो घंटे नहीं, 24 घंटे हर वक्त हमारा आनंद। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर भी ये ऐसा आनंद प्रकट होगा, देखो उसकी सबसे पहली पहचान क्या होगी? चेहरे पर हर वक्त क्या रहेगा? अभी गायब हो जाती है, इसका मतलब अभी पूरा आनंद प्रकट करना भी सीखा नहीं है। और जो करना सीख लेता है तो वो तो बड़े प्रेम से कहेगा, फूलों से भी प्यार, कांटों से भी प्यार। जिसमें समर्पण कर दिया, जिसने परमात्मा का हो गया, अब मिल ही परमात्मा से गया वो, तो अब बताओ उसको कैसे लगेगा? वो तो सुख भी प्यार है, दुख भी प्यार है, तो उसका आनंद बिगड़ेगा। अनुकूलता भी प्यारी है, प्रतिकूलता भी प्यारी है। तेरे फूलों से भी प्यार भगवान, तेरे कांटों से भी प्यार। तो ध्यान रखना, हम लोगों की भक्ति कोई बाहरी नहीं है कि भगवान अब ये कर देना, भगवान अब मेरी ये योजना पूरी कर देना, भगवान हमें ये दे देना, भगवान हमें ये दे देना। गुरु जी को बहुत दुख होता था, कहते थे तुमने तो भगवान को सेवक बना लिया है, जबकि भगवान तो है स्वामी, और तुम ये करते क्या भगवान से? ये मंदिरों में जाके मांगने लगते हो, तुमको भगवान से प्रेम नहीं है? अरे भगवान को तुमने अपना नौकर बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे वो तो मालिक है। आज हम लोगों ने भगवान को जो ना कुछ पदार्थ पाने का साधन बना लिया है। भगवान की भक्ति करेंगे तो ये मिलेगा, भगवान से प्रेम कहाँ रह गया है? गुरु आकर के यही गलती हमारी ठीक कराता है कि अब भगवान को कभी जगत को पाने का, साधनों को पाने का, पदार्थ पाने का साधन नहीं बनाना। केवल भगवान से क्या मांगना?
जानत नी को हरिसो हरि जस हरि से मांगे। जो हरि को ही हरि से मांगता है और जो इस अभ्यास में लगा होता है, तो देखो उसके जीवन में धीरे धीरे स्वयं परमात्मा प्रकट होने लगता है। बोले भोगी हृदय उदास और योगी हृदय निवास। बोले याद ऐसे तो मैं कण में हूँ, जब सब में व्यापक हूँ, कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या बोला, भोगी हृदय उदास। जब तक हम भोग वृत्ति में रहते हैं, बाहर जगत में सुख समझते हैं, तो भगवान उदास होकर रहता है। और योगी हृदय निवास, जब हम परमात्मा के योग में रहते हैं तो वो हमारे हृदय में निवास करता है। तो सत्संग हमको इसलिए करना चाहिए। आज हम लोगों ने बहुत टालने की कोशिश करी, पर हम देखते हैं इनके परिवार में सत्संग को लेकर इतना अपनापन है, इतना उत्साह है। विशेष रूप से बहू रानी का हम देखते हैं, इसका अंदर से इतना आग्रह रहता है कि नहीं भैया आपको ज़रूर आना है, ज़रूर आना है। खुशी की भी बात है, नया भगवान प्रकट हुआ है घर में। आज सब देखो बंधु बांधव इनके सब मिल करके आ भी गए, प्रकट हो गए, और हम लोगों को भी हिला दिया इन्होंने, कह करके, बोल बोल करके। एक बार को तो लग रहा था हम लोग आनंद से रोज़ अपनी स्थिरता से बैठते हैं, ज़रूर आने जाने में स्थिरता थोड़ी भंग होती है, लेकिन फिर भी प्यार निभाना पड़ता है, किसी के भावों को पूरा करना पड़ता है। तो भगवान खींच लेता है, तेरा भाड़ा मीठा लागे। देखते हैं भगवान में ही सामर्थ्य होती है भाव पूरा कर पाने की। तो गुरु ज्ञान से ये सामर्थ्य हम सबको देने लगा है कि अभी जितवल देखें अतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। आज क्यों ना हम भगवान के महिमा, उसके गीत, उसके गुणगान हर जगह उखेड़ दें। शास्त्रों में हमें सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मंगलाचरण की आज्ञा दी जाती है। अच्छा शास्त्र पढ़ो, भागवत में हम पढ़ रहे थे कि ये आज्ञा दी गई है, यानी जुड़ो किसी भी तरह, परमात्मा गुणगान करो ऐसे। और आज हम लोगों को सत्संग के रूप में गुरु ने ये सहज दे दिया है कि रोज़ इस बहाने हम लोग उस सच्चिदानंद स्वरूप को याद भी करते हैं, उससे जुड़ते भी हैं, उसकी महिमा भी करते हैं, उसका शुक्राना भी करते हैं। अभी हर हालत का शुक्राना करना आने लगा है। शुक्र मंजी साईं जिया तो भलाई, जैसे चलाए भगवान, बहुत है परमात्मा, बहुत है, ऐसे लगने लगा। जब ज्ञान नहीं था तो खामा लिस्ट बनती रहती थी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अभी गुरु मिला, उसने सारी लिस्ट क्रॉस कर दी। बोले क्या चाहिए? प्रभु से प्रेम, मन की शांति, जो मेरा आनंद स्वरूप है वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर समझ में आने लगता है, कहाँ मांगूँ कछु थिर न रहाई, और देखत रैन चला सब जाए। रोज़ रोज़ हम लोग ये खबरें सुनते हैं, अचानक ही देखो घटनाएं घट जाती हैं लोगों के परिवार में, बिना ज्ञान के कितना अंदर से उलझ जाते हैं वो लोग, परेशान हो जाते हैं। अगर तुमने सत्य भावना से जगत को देखा होगा, अभी आज सुबह खबर मिली, अचानक एक अंकल की शरीर शांत हुआ एकदम से। हमने कहा देखो, अभी सब पूरे घर का वो आधार बने हुए थे, पूरी पालना वही कर रहे थे अपने पूरे परिवार में। बेटा भी कोई था नहीं, उनके बेटी थी, अभी शादी की तैयारियां ही चल रही थी उसकी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ बीपी वगैरह ऐसे बढ़ा, कुछ सावधानी में कमी रही होगी। आजकल मनुष्य जगत को सत्य समझ करके इतने तनावपूर्ण वातावरण में रहता है, हर वक्त चिंता करता रहता है, तो कब क्या ऊंच नीच हो जाती है पता नहीं चलता। क्या कर सकते हो? वो एक भी ना दे 10 भी हर ले मुड़ा, तो क्या करे? अगले पल का पता है, न जाने कौन सा पल। तो क्यों ना हम जल्दी ज्ञान और वैराग्य और परमात्मा की सच्ची भक्ति को अपने हृदय में धारण करें। आज ज्ञान है उस परिवार के अंदर, तो बड़ी स्थिरता से हमको खबर दे रही थी, भैया आज भी आज सुबह अचानक ऐसा हो गया। मैंने कहा आंटी आप धीरज रखना, ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा आपके सामने आई है। अब आपको वो सारे रोल करने पड़ेंगे जो अंकल करते थे, परिवार को एकता में और दृढ़ता से बांधे रखना, बिखरने मत देना अपने अंदर वाले को। तो ये बोलने की भी ताकत किससे पैदा हुई हमारे अंदर? ज्ञान से। और उनको भी सुनने की और समझने की ताकत किससे पैदा करी? ज्ञान। तो इसलिए ज्ञान के इतने शुक्राने। नहीं तो परिवर्तन तो एक क्षण में होता है, देखते नहीं रोज, कभी कोई खबर कभी कोई खबर, पर मन इसके अंदर ना बहरा भी है
अंधा भी है, सुन करके भी जैसे कुछ नहीं सुनता है, कहता मेरे यहाँ थोड़ी है, किसी और क्या है। पंडित जी बड़े आराम से कथा सुनाए आते थे, आत्मा अजर है अविनाशी, कोई मरता था उसके यहाँ आके सुनाए आते थे कि आत्मा का नाश नहीं है। 2-4 दिन पंडित जी नहीं दिखे, किसी ने कहा पंडित जी कहाँ गए, पता लगा उनकी बकरी मर गई। पंडित जी शोक मना रहे हैं आजकल बैठ के। किसी ने कहा पंडित जी क्या हुआ, तुम तो सब जगह जाके कहते थे आत्मा अजर है अमर है, अशोक रहना तेरा धर्म है, तो कहते हैं वो बालक तो उसका था, बकरी तो मेरी है, तो दुख क्यों लगता है, मेरेपन से दुख लगता है। तो जो जितनी सावधानी से अपने अंदर से मेरापन निकाले, कुछ विशेष ही भाग्य होंगे इस कन्या के, इस बालक के। तो देखो अभी छोटी सी अवस्था में ही सत्संग को इसने बुला लिया, ज्ञान को बुला लिया अपने जीवन में। स्वयं गणेश जी आए आशीर्वाद देने इसको। कितना अद्भुत रूप है, सोचो गणेश जी का। ज्ञान के देवता बोले आते हैं। आज जितने भी शास्त्रों को हम लोग अपने जीवन में पढ़ते हैं, सुनते हैं, भागवत शास्त्र तो विशेष रूप से इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कोई और ये कार्य कर नहीं पा सकता था, लेकिन वेद व्यास जी का सहयोग देने के लिए गणेश जी बढ़ करके आगे आए थे और बताए थे। निरंतर वो ध्यान मग्न होकर के निरंतर वो बोलते रहे। 18 लाख श्लोक हैं उसमें, 18,000 श्लोक, और वो बोलते रहे, उसकी व्याख्या बोलते गए, और ये लगातार एकाग्रचित होकर के लिखते गए। इसलिए ज्ञान के देवता बोले आते हैं, एकाग्रता के देवता बोले आते हैं, बुद्धि के देवता बोले आते हैं। कोई भी शुभ काम करना होता है सबसे पहले इन्हीं की पूजा बोली गई है। पर जब गुरु मिलता है तो हमें गणेश का वास्तविक स्वरूप समझाता है। गणेश बुद्धि, क्या तुमने कोई भी कर्म बुद्धिमानी से किया? दूर तक सूंघने की क्षमता है तुम्हारे पास? तुम्हारे इतने कान सूप जैसे हैं, सार सार को कह लें थोता देवड़ा। लिखते लिखते बताते हैं कलम टूट गई थी उनकी, उन्होंने एक क्षण की भी देर नहीं लगाई, अपना एक दांत तोड़ा और तुरंत लिखना शुरू कर दिया। तभी तो एक नाम पड़ गया इनका, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। तो ये हमारे देवताओं के जो स्वरूप हैं, ये हमको हमेशा ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं। आज भले ही किसी भी रूप में आप देवता का ध्यान करो, किसी भी देवता का ध्यान करो, वो कुछ ना कुछ ज्ञान हमको दे रहे हैं। शिव जी मसाणी के देवता हमको वैराग्य वृत्ति धारण करते कि है क्या जगत में। जब हमारे महादेव नहीं सारे जगत की भस्मी अपने शरीर पर लगाइए तो हम क्या समझेंगे इसमें, क्या मानना चाहिए। कृष्ण ने आकर के प्रेम का संदेश दे दिया सबको, आकर के सदाचार का संदेश दे दिया और सिद्ध करके बता दिया यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की हानि होगी मैं आ जाऊंगा कहीं ना कहीं से प्रकट होकर के। आज भी देखो हमारे भी जीवन में, हमारे घर परिवार में जब धर्म की गिलानी होती है ना, कोई ना कोई ऐसा प्रकट होने लगता है जो धर्म को प्रकट करने लगता है, ये धर्म की स्थापना करने लगता है। आप खुद के अंदर में देखो, देखते हैं बहुतों का जीवन 25, 30, 50 साल तक बहुत ऐसे हर तरह के व्यभिचार या दुर्गुण से घिरा रहता है, तो उसके अंदर में भावना आने लगती है कहीं शांति तो मिले, चलो वृंदावन चलते हैं चलो परिक्रमा करके आते हैं। ये भाव कौन से होते हैं? ये फिर से धर्म की स्थापना होने के भाव होते हैं कि अब धीरे धीरे वो सब गाने वाने नहीं अच्छे लगते। कौन से गाने अच्छे लगते हैं? क्यों चाचा, कैसेट बदल गई है कि नहीं? गाड़ी में बदल जाती हैं कैसेट, ये प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान स्थापना करना चाहता है। कहीं ना कहीं मन हमारा ये सत्य जानता है कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाय अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। और ये समझ के साथ हम जीने लगते हैं कि जो भी तन मन प्राण है, जो परमात्मा ने ये हमें सुख साधन दिए भी हैं अगर प्रारब्ध अनुसार, तो ये सब सेवा के लिए, सबकी सेवा के लिए दिए, सबके प्रेम के लिए दिए। और देखो जिस दिन तुम अपने जीवन से कुछ बांटते हो वो तुम्हारी जीवन की खुशी बन जाती है। भले आएंगे आज, भले ही लोग कितने लोग आए होंगे, 100, 150, 200 लोग आए होंगे,
लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी कितने मिल रही होगी, क्योंकि आज ये अपने जीवन से बांट रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, उमंग कर रहे हैं। अभी हाथ जोड़ के कहेंगे कोई भी प्रसाद लिए बिना नहीं जाना, थोड़ी देर में बोलेंगे बांट रहे हैं, तो बांटने की खुशी है। तो भगवान कभी कहता कभी रखने की खुशी नहीं होती। ये भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है जब हम बांटते हैं अपने जीवन से। गुरु आकर के हमको अकल देता है, क्या तुमने अपने जीवन से मुस्कुराहट बांटी? सूम से बने बैठे रहते हैं लोग, चिंता में आने का ये बात की। हम समझ जाते हैं इन्होंने अभी तक अपने आनंद को प्रकट किया नहीं है। प्रकट करेंगे तो हमेशा कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान ने दी है तो मुस्कुराहट, वो तो बांटो किसी को, शुक्राना तो करो। बहू ने इतना अच्छा खाना बना के खिलाया, सूप सा खा गए खामा खा। एक बार तारीफ करी, उसकी प्रशंसा करी कि बेटा आज बहुत अच्छा खाना बनाया, बेटा आज तो तबीयत खुश हो गई। 2 शब्द बोलने के होते हैं, देखो कैसे दिलों पर राज होने लगता, देर थोड़ी लगती। पर हम अपने अहंकार की इतनी मोटी परत बना लेते हैं, हम कैसे बोलें? बोलेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, हम काय को बोलें? ऐसे बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जो खामा खा बिगड़ जाए, ये और भावना बना लेते। कोई तो ऐसा नेचर बना लेता है, उसके आने से कर्फ्यू लग जाता है घर पे, वो घुसा नहीं घर में तो कर्फ्यू, सब बेचारे भागते हैं कोने कोने में, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। गुरु हमारे यहाँ सबको प्रेम वाला बनाते हैं। कितने भी शेर थे कभी, क्यों बाबूजी? अब शेर शांत है कि नहीं? खामा क्रोध करते थे, खामा चिल्लाते थे, खामा बोलते थे। अरे भाई प्रेम से जीने दो सबको, जियो और जीने दो, सबको प्रेम बांटो। और खुद ही सुख से वंचित हो जाते थे, क्योंकि गलत जगह सुख ढूंढ रहे थे। जरा कहीं ज़्यादा खर्च होते देखा तो चिल्ला पड़े, जहाँ कोई बच्चों को जैसे करते देखा चिल्ला पड़े। उन्होंने कोई खुशी दिखाने की कोशिश की, चुप करो, खामा हंसते हो। हंसने पे आप पाबंदी लगा देते हैं। पर जब गुरु की शरण में आते हैं तो ये सारी मान्यताएं उनकी ध्वस्त होती हैं। हमें समझ में आता है, कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। क्या कह रहे हो? एक परिवार में है, हाँ जब तक एक बुजुर्ग का खाना नहीं खाने पाता, हाँ, तब तक कोई खाना खाता नहीं था। पहले ये संस्कार होते थे। समझे? जब वो बुजुर्ग आ जाता था, चाहे नमक कम हो, चाहे मिर्च कम हो, आज खाना होना बहुत बढ़िया बना है, सब खाते थे तो फिर। कोई शिकायत नहीं करता। सही बात कह रहे हो। ये प्रेम होता है। एक बार एक सेठ के यहाँ पर लक्ष्मी जी आई, बोला सेठ जी अब हम आपके यहाँ से विदा होना चाहते हैं, बहुत दिन आपके यहाँ रह लिए, सेवा कर ली, अब हम आपके यहाँ से विदा होंगे। सेठ जी बड़े सज्जन थे, ज्ञानवान भी थे। बोला माता हम जानते हैं आपका चंचला स्वभाव है, आप समय के बाद परिवर्तित होती हैं, जाएंगी, जाइए माता, आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हृदय से भगवान की भक्ति मत जाने देना। बोले वो तुम्हारी मर्जी है, करते रहना। अब लक्ष्मी तो जाने लगी। कहते हैं लक्ष्मी जी जब चली आती है तो टोटा आता है, वो आकर के घर परिवार को बिगाड़ता है। तो अचानक ही देखा, एक दिन 4 बहुएं थी उनकी, घर के लोग थे, तो अब थोड़ा कमी हो गई थी, अब खिचड़ी बनने लगी थी घर में। पहले थोड़े पकवान ज़्यादा बनते थे, तो खिचड़ी में सास आई उधर से, उसने भी नमक डाल दिया। बड़ी बहू आई, उसने भी नमक डाल दिया। उससे छोटी आई, उनने भी नमक डाल दिया। 3-3 4-4 गुना नमक हो गया। पर उनके यहाँ एक संस्कार था कि घर में सबसे पहले बड़े को, बड़ा पिताजी आते थे, पहले वो खाते थे, फिर बड़ा बेटा आता था, वो खाता था, फिर छोटा बेटा, दुकान थी ऐसी, तो ऐसे 1-1 घंटे बाद आते थे, खाना खाते थे। तो सबसे पहले पिताजी ने जब खाना खाया तो उनने देखते ही समझ लिया, बोले लगता है टोटे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जो इनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि कितना 4-4 गुना नमक डाल दिया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बड़े प्रेम से खाया और आशीर्वाद दे के चले गए बहुओं को से। बड़ा बेटा आया, बड़े बेटे ने खाया तो उसको भी बहुत ज़्यादा नमक लगा। उसने पूछा, बोले पिताजी ने खाना खा लिया? बोले हाँ। वो समझ गए ये पिताजी कुछ कह के नहीं गए हैं, इसका मतलब मुझे भी चुपचाप खा लेना है।
उसने भी खा लिया, तीसरे ने भी खा लिया, चौथे ने भी खा लिया। जब शाम को देखा वो सब इतने प्रेम में रहे, तो आखिर शाम को जो है टोटा आकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले बाबूजी मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। बोले क्यों, क्या हुआ भाई? बोले मैं नहीं रह सकता, 4-4 गुना नमक खा गए और किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, नेक भी कलेश नहीं हुई तुम्हारे यहाँ पर। मैं ऐसे ही नहीं रह सकता, यहाँ तो लक्ष्मी जी बरसेंगी और कुछ नहीं होगा। तो जब हम अपने व्यवहार को शांत कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो देखो कैसे फिर से जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना। और ज्ञान में आते आते हम लोगों को प्रेम धन की कदर होने लगती है। बिना ज्ञान के देखो इस धन की कदर थी कि जीवन में सबसे आवश्यक कौन से धन की है। सोचते हैं पैसा कमा ले, ये भी पैसा कमा ले। आजकल पैसा कमाने के चक्कर में घर घर सूने सूने हो गए। वो कमाने के चक्कर में नेक पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, वो दिल्ली भागा, वो नोएडा भागा, वो घर खाली पड़े, अपनी घर की मुर्गी सबकी दाल बराबर हो जाती है, ऐसे ऐसे फिर सूने सूने से रह जाता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, गुरु ने आकर के इस प्रेम रूपी धन के ऊपर हमारी निगाह डलवाती है कि 2 घड़ी जो प्यार से बैठ लो, आपस में बात कर लो, वो धन ज़्यादा अच्छा है कि नहीं अच्छा है? कि क्या करोगे? बोले तुमने अपने जीवन में प्रेम को आगे रखा होगा तो तुम्हारा घर रामायण बन जाएगी, और तुम्हारे जीवन में अगर धन की महत्ता आ गई होगी तो महाभारत की तैयारी कर लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ध्यान रखना है इस बात का कि हमको अपने जीवन में, अपने घर में प्रेम को महत्व देना चाहिए। तो ये हमारे जीवन को अच्छा कर सकता है। थोड़ा बोल करके, थोड़ा किसी की बात समझ करके, थोड़ा किसी को प्यार से बता करके, गुरु आकर के ये रंग हमारे जीवन में भरता है। और जब जहाँ जिसके जीवन में ये 2.5 अक्षर प्रेम के आ जाते हैं, तो बोला पढ़े सो पंडित होए, तो पंडित होने लगता है, ज्ञानवान होने लगता है। तो ये प्रेम का रंग है, होली और कुछ नहीं। ये रंग सबको लगाते चलो, खुद भी परमात्मा के प्रेम में रहा करो और दूसरों को भी। आज ज्ञान आ जाता, देखो तुम कल बड़े प्रेम से किसी को विश्वास दिला सकते हो, किसी को भगवान के लिए, अरे दिया है ना भगवान ने, किया तो है भगवान ने, इतना अच्छा दे तो रहा है भगवान, क्या नहीं कर सकता मेरा भगवान, क्या नहीं दे रहा भगवान। तो वो पनपना चाहिए आपस में। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी। आप भी जाती है, मान लो कोई ऊंच नीच हो भी जाती है, थोड़ी सी 2 बहुएं थीं, कोई बात पर हो गई ऐसे, तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगी, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूँगी, ऐसे करके बातचीत खत्म हो गई, वो चली गई अपने कमरे में। लेकिन छोटी बहू थोड़े से ऐसे परिवार से आई थी, वहाँ सत्संग वत्संग होता था, वो आई पलट करके और फिर दरवाज़ा खटखटाती है। रानी कहती कौन है? बोले मैं हूँ दीदी। बोले अब दीदी दीदी कर रही है, अभी तो मुझसे ऐसे बोल के गई थी, ऐसे कह के गई थी। बोले वो तो ठीक है दीदी, लेकिन मैं अपने जैसे ही कमरे में गई, मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई। बोले क्या बात याद आ गई? बोले माँ कहती थी हमेशा किसी के द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार को याद करना। भले आपने अभी मुझे कुछ भी कह दिया, बोल दिया, लेकिन कभी आपने मुझे प्यार भी तो दिया है। आप ही तो थी जो मुझे अपने देवर के लिए पसंद करके लाई थी। आप ही तो थी जिसने सबसे पहले मेरे को कड़े पहनाए थे। आप ही तो थी, घर में मेरा स्वागत किया था। तो मैं तो वो दिन याद करूं कि आज का आपका कुछ व्यवहार याद करूं? कौन सा याद करूं? कौन सा करेगी? ध्यान रखना, जो इस संस्कार से, अपनी माँ के इन संस्कारों को याद रखता है तो हर जगह सुख पाता है। तो लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, ये समझ आ जाती है। तो नम्रता हमको मान देती है। हमें दुनिया में मान की बड़ी चाहना होती है, और होनी भी चाहिए, सबके अंदर भगवान है। लेकिन ये भूल जाते वो मान मिलेगा किससे? मान हमेशा विनम्रता से मिलता है, नम्रता से मिलता है। जहाँ हम झुक जाते हैं हम देखो मान मिलता है हमको। नम्रता मान देती है और योग्यता आपके जीवन में आपको स्थान देती है। आप देखो जिस क्षेत्र के लिए योग्य हो जाते हैं आपको वो सर्व सेवा मिल जाती है। आप सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, समाज वाले लोग आपको अपने आप सम्मान देने लगते हैं। हमने देखा जो थोड़ा समाज के लिए थोड़ी भावना रखता है, कुछ समाज के लिए, समाज की
उत्थान के लिए कुछ प्रयास करता है, तुरंत उसे चुन लेते हैं कि ये हमारा पंच है, या ये हमारा प्रधान है, ये हमारा मुखिया है। घर में भी अगर कोई ऐसा रोल निभाता है, सबके भले की सोचता है, देखो सब उसका सम्मान देने लगते हैं। अब बन के तो देखो, हम बनाने वाले बने ना घर घर को, और कहाँ भगवान प्रकट होगा सोचो। और उसके लिए आवश्यक है इस बात को समझना कि जीवन में हमारे सही ज्ञान है, संयम है। बोले संयम अगर हमारे मन में आ जाता है तो मन ही हमारा मंदिर बन जाता है, शांत हो जाता है, प्रेम में भर जाता है। प्रेम अगर मन में आ जाता है तो मंदिर बन जाता है। प्रेम रूपी संयम जब हमारे तन में आ जाता है तो फिर शरीर हमारा मंदिर जैसा दिखाई देता है। और जब ये आचरण में आ जाता है तो फिर पूरा घर परिवार ही हमारा एक मंदिर जैसा दिखाई देता है। तो हम लोगों को मंदिर के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, मंदिर मन के अंदर ही। तो मन मंदिर में गाफिला तो झाड़ू रोज लगाया कर। ये जो सत्संग है हम लोगों का, ये नित्य का ही एक प्रयास है झाड़ू लगाने का, कि किसी से भी अगर गलती से भी कोई बैर भाव, गलत भाव, दुर्भाव आ गया है, हटाओ इसको, हटाओ। नफरत, हमने कहा किसी से भी नफरत पाल लोगे ना, आपके चेहरे की खुशी गायब हो जाएगी। अभ्यास देखा करो, किसी एक की भी शिकायत पाल लेना अपने अंदर, चाहे वो घर परिवार का हो या अड़ोसी पड़ोसी हो या कोई भी हो, नफरत पाल के देखो ना। फरहत, फरहत माने फ्रेशनेस, आपकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, आप ही अंदर से कुंद हो जाएंगे। तो कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। तो गुरु हमारी ये ब्रह्माकार वृत्ति बनाता है कि तुम प्रेम से रखो सबसे, भाव अच्छा करो सबके प्रति। अरे सारी सृष्टि अपने स्वभाव संस्कार से चल रही है, उसको स्वीकार करो। कांटे बबूल में भी होते हैं, कांटे गुलाब में भी होते हैं, लेकिन देखो बबूल के कांटे कष्ट दे जाते हैं, बबूल के पेड़ को कोई लाइक नहीं करेगा, कोई पास नहीं बैठाता। लेकिन गुलाब के लिए सब देखो, गुलाब का फूल कहीं खिल जाए ना, एकदम खिंचेंगे भी, भले कांटे हैं, और वो गुलाब के कारण वो छोटे छोटे कांटे उसके प्रभावहीन हो जाते हैं। तो अगर हमने अपने जीवन में कि प्रेम का गुलाब खिला लिया होगा, तो मान लो अगर छोटे मोटे कोई कांटे हैं भी अभी प्रकृति में, पूरी तरह नाश नहीं हुए, तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाते। खिलना सीखो ऐसे अंदर से, प्रेम रखना सीखें अंदर से। कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। तो ये ब्रह्म ज्ञान हमको सही प्रेम की समझ देता है। अंदर से आवाज़ आती है, होली सो होली। अब होली है कि नहीं भगवान के, अभी तेरा भाणा भगवान बहुत मीठा लागे। तो कैसे गुरु हमारे भावों को इतना बदलता जाता है, अंदर ही अंदर चेंज करता जाता है कि जहाँ बैठे हैं, जिस प्रारब्ध के साथ बैठे हैं, जिन लोगों के साथ बैठे हैं, जिस ऊंच नीच के साथ बैठे हैं, वहीं परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्राना। अगर सही समर्पण हो गया होगा भगवान को, कल हम लोग पढ़ रहे थे, समर्पण तुम्हारा सच्चा है तो कदाचित उसको अनुकूलता और प्रतिकूलता में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, उसका अंदर वाला कभी उलझेगा ही नहीं, वो दोनों में ही बहुत कूल रहेगा। चाहे सुख दे भगवान, चाहे दुख दे, उसे महसूस ही नहीं हो रहा है। मीराबाई को सांप भेजा, उसने कभी कही मुझे सांप भेजा, उसने कोई दुख बनाया? उससे पूछा, मीरा अरे राणा ने तेरे को सांप भेजा, बोले कब भेजा? मेरे पास तो वैजयंती माला आई थी। तो मीरा के लिए क्या बन गई थी? वैजयंती माला बन गई थी। बोले मीरा तेरे को जहर भेजा राणा ने, राणा कितना खराब है? बोले मेरे पास तो कभी जहर नहीं आया, मेरे पास तो चरणामृत आया था। जो लेके आई थी उसने भी क्या बोला, राणा ने तेरे लिए चरणामृत भेजा है, था जहर, और मीरा बड़े प्रेम से पी गई, उसके लिए क्या बन गया? चरणामृत बन गया। तुम्हारा भाव होना चाहिए ऐसा अंदर से, अच्छाई से लेने का भाव है। ये मन में खामा खा हर एक के लिए दुर्भाव डाल देते हैं, अरे कोई बुरा नहीं है, ये इस शरीर का कोई हिसाब किताब हो रहा होता है। जैसे सच्ची भक्ति अंदर में आएगी ना, फिर कैसा भी कोई चल रहा हो, कितना भी कोई परीक्षा ले आकर के, बल्कि वो और खुश होता है
शुक्र भगवान, मुझे निखारने के लिए। हीरे में कट्स लगते हैं तभी तो। जो भी कुछ बात आ रही है मेरे उद्धार के लिए आ रही है, मेरे आनंद के लिए आ रही है। तो गुरु मिले जीवन में तो पहले ये बात समझ लेना कि अंदर से मुझे हर हालत में खुश रखना है, जीवन को बदलना है और अपनी जिज्ञासा बदलते जाना अंदर से। एक कौवा होता है, एक बगुला होता है, एक हंस होता है, हैं तीनों पक्षी। लेकिन कौवे की प्रकृति कैसी होती है? अंदर भी गंदा, बाहर भी गंदगी में बैठता है। अंदर भी बड़ा कर्कश, काँव काँव, उसकी आवाज़ किसी को सुनना पसंद नहीं आती। बस एक गुण उसके अंदर अच्छा है, भोजन अकेले नहीं करेगा, काँव काँव करके जैसे 15-20 बुला नहीं लेता तब तक नहीं खाता। उसका भी एक गुण होता है, गुरु कहते हैं वो उसका एक गुण ही उठाना। अन्यथा कौवा जो होता है काँव, काला, भीतर से भी गंदगी रखता है और बाहर भी गंदगी में ही भटकता रहता है, कूड़े करकट के पास मिलेगा। बगुला थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाहर से तो बड़ा उज्ज्वल दिखाई देगा, नदी किनारे ऐसे खड़ा दिखाई देगा कि कितना बड़ा संत खड़ा है ऐसे, लेकिन ध्यान कहाँ होता है उसका? मछली में होता है। तो अभी मूर्ख मछली मारे, यानी अंदर से इतनी शुद्धता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती उसके अंदर। पर एक तीसरा पक्षी है हंस, उसके लिए बोला जाता है ये बाहर भी शुद्ध, भीतर से भी शुद्ध। इसलिए उसका निवास कहाँ बोला गया है? मानसरोवर में। उसका भोजन क्या बोला गया है? मोती चुगता है वो जैसे। तो भीतर भी उसके शुद्धता रहती है, बाहर भी शुद्धता आ जाती है। हमको भी चेक करना चाहिए अभी हम कौन से वाले जिज्ञासु हैं। ये कौवा तो नहीं है कि अंदर भी किसी के लिए भी बुराई सोच ली, किसी के लिए भी खराबी सोच ली, अंदर भी खराब और बाहर भी संगत ऐसी बना बैठे हैं, इसकी निंदा, इसकी पचार, इसकी चुगली, इसकी, इसमें तो नहीं पड़े रहते। चेंज किया है कुछ? ध्यान रखना। लोगों को, यंग लोगों पर बड़ा भरोसा होता है, वो ज्ञान को जितना अच्छा समझ सकते हैं। देखना नहीं कभी, औरों को मत देखना कि लोग क्या कर रहे हैं, हमको अपना जीवन अच्छा मिलना चाहिए। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। तो कौवे वाली जिज्ञासा तो नहीं है कहीं अंदर। फिर कहीं अभी केवल बगले वाले तो नहीं बन के बैठ गए कि बाहर से तो थोड़ी उज्ज्वल हो गए, बाहर से तो बड़े भले दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अभी भी गड़बड़ चलती हो। कारण आया तो लोभ एकदम पैदा हो गया, कारण आया तो मोह एकदम पैदा हो गया, कारण आया तो अहंकार भी आ गया निकल करके। रोज ये अभ्यास करो कि अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने को। तो रोज ऐसा अभ्यास करना कि हमारा जीवन धीरे धीरे हंस जैसा। आज परम हंस की संज्ञा दी जाती है संतों को। भाई स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैसे हो गए परमहंस? अंदर भीतर बाहर से शुद्ध होते चले गए, साफ होते चले गए। सच्चे संतों की निगाहों में कोई भेद नहीं रह जाता। वो कहते हैं मेरी नज़रों में ऐसी तासीर है, हम तो जिसको देखते हैं वो ब्रह्म स्वरूप होता है। इस नज़र से देखो। कल किसी ने दादाजी से बोला, कैसेट चल रही थी, दादाजी आपकी नज़र में ऐसे आएगी, सब कत्ल हो जाते हैं, सबका खात्मा हो जाता है। दादाजी ने माइक लिया, बोलते हैं मेरी नज़र में अतिशय प्रेम है, मेरी नज़र में एक आत्मिक प्रेम है, उस प्रेम से सबको जीत लेता है। तो ज्ञानी के मन इसलिए सदा आनंद, तो उसकी परमहंस वाली वृत्ति बनती है। इसलिए जहाँ भी बैठते हैं सबको आनंद मिलने लगता है, सबको खुशी मिलने लगती है। हमारा तो यही निवेदन है कि मनुष्य जन्म मिला तो बड़े भाग्य से, पर सल हमको ये भी ज्ञान होना चाहिए मानुष देह मिली है मोक्ष पाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम बहुत दुनिया में अपना मन लगा लोगे, इतनी नहीं, इतनी बड़ी कटरी छोड़ जाओगे, न कोठावनी में 4 लोग ज़्यादा आ जाएंगे, और इससे ज़्यादा होगा क्या? लेकिन जो असली काम था वो तो अधूरा रह जाएगा। आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास।
तो जरूर हम अपने जीवन से समय निकाल करके ज्ञान ध्यान को भी समय देना चाहिए। बाकी तो सब स्वतंत्र है कि अपनी मर्जी होती है, लेकिन जिसको जीवन में मिला सत्संग है चाचा, उन्हीं को हर घड़ी ध्यान रखना। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है तो हर घड़ी आनंद ही आनंद। क्या बता रही हूँ? लगता है ऐसा?